हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले आपको बता दें, इससे पहले के पार्ट यदि आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप लोग उन लेक्चरों तक पहुँच सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, फ्यूला नारायण तथा वंशी नारायण मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको बताना है उत्तराखंड के उस जनपद का नाम जहाँ पे फ्यूला नारायण और वंशी नारायण का मेला लगता है। तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में लगता है फ्यूला नारायण और वंशी नारायण का मेला। कोडियाला और शिवपुरी क्यों प्रसिद्ध हैं? तो कोडियाला और शिवपुरी प्रसिद्ध क्यों है आपको बताना है। तो ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग कहाँ पे होती है? कोडियाला और शिवपुरी में। तो इसीलिए यानी रिवर राफ्टिंग के लिए ही प्रसिद्ध है ऋषिकेश के कोडियाला और शिवपुरी। बाबा मोहन उत्तराखंड ने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए कितनी बार अनशन किया? तो बाबा मोहन उत्तराखंड ने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए 38 से 39 दिन नैनीताल में लगातार अनशन किया। बाबा मोहन उत्तराखंड ने अपने प्राणों को राज्य के हित में कब उत्सर्ग किया? तो साथियों, बाबा मोहन उत्तराखंडी जो थे उत्तराखंड आंदोलनकारी थे। इन्होंने गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी राज्य के हित में उत्सर्ग कर दिए। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपने प्राणों को राज्य के हित में उत्सर्ग किया। 9 अगस्त 2004 को वो जो है प्राणों को राज्य के हित में उत्सर्ग कर चले गए। तो आपको याद रखना है इनकी मृत्यु तिथि 9 अगस्त 2004। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हमारे उत्तराखंड राज्य में हुआ। अगला सवाल, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग द्वारा रेशा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा रेशा बैंक की स्थापना हुई 2009-2010 में। उत्तराखंड में छीरा गीत किस क्षेत्र का प्रमुख गीत है? तो आपको बताना है उत्तराखंड का जो छीरा गीत गाया जाता है वह किस क्षेत्र में और कहाँ पे बोला जाता है, गाया जाता है? तो पिथौरागढ़ जनपद के तो सौका लोग होते हैं साथियों, भोटिया की एक सौका है उपजाति, तो उसके अंतर्गत यानी वो लोग इस प्रमुख गीत को गाते हैं। तो छीरा गीत किससे संबंधित है? सौका क्षेत्र जो पिथौरागढ़ में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फल नाम से जानते हैं। आपको पता होगा ब्रह्म कमल हमारे राज्य का राजकीय फूल है, पुष्प है। हरियाली पुड़ा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाली पुड़ा मेला लगता है नौटी चमोली कर्णप्रयाग में। तो आपको याद रखना है हरियाली पुड़ा मेला कहाँ लगता है? चमोली जनपद में लगता है। और किस जगह पर लगता है? नौटी, और जो कर्णप्रयाग में पड़ती है। कौन सा महीना उत्तराखंड में भिटौली महीना के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महीना उत्तराखंड में भिटौली महीना कहते हैं साथियों? बहनों को जो दिया जाता है चैत्र महीने में भिटौला दिया जाता है, हमारे उत्तराखंड में इसका काफ़ी प्रचलन है। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यशोधर मठपाल ने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुहारो किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुहारो संज्ञा दी गई है। अल्मोड़ा में जो द्वारहाट है उसको कुमाऊं का खजुहारो कहा गया। तो द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कुमाऊं का खजुहारो किसका उपनाम है? द्वारहाट का, जो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र समय विनोद के संपादक कौन थे? जो उत्तराखंड में पहला जो हमारा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ हिंदी में वो था साथियों समय विनोद। उसके संपादक थे जय दत्त जोशी। जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? तो जोगिन चोटी स्थित है उत्तरकाशी में। जुगात उत्सव नंदा देवी से संबंधित है, चमोली जिला में। तो जुगात जो उत्सव है नंदा देवी से संबंधित है और ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चमोली जनपद में मनाया जाता है। राज्य में बकरी स्वयंवर किस स्थान पर होता है? तो बकरियों का भी स्वयंवर कहाँ पे होता है? टिहरी में होता है साथियों। की जगह है पंतवाड़ी जगह, वहाँ पे बकरियों को स्वयंवर करने का मौका मिलता है। नंदा राजात यात्रा का सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? तो नंदा राजात यात्रा में सबसे ऊंचाई पर जो पड़ाव पड़ता है, हमारा स्थान पड़ता है, उसका नाम है
यूरांजली एक स्थान है जो नंदा राजा यात्रा में सबसे ऊंचाई में स्थान पड़ता है हमारा, जब इसकी यात्रा में हम जाते हैं। जगनी मेला कहाँ और कितने साल बाद लगता है? तो जगनी मेला लगता है हमारे छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ जनपद में। कब लगता है? 15 साल बाद। तो 15 साल बाद लगने वाला मेला है जगनी मेला, जो कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। सोम का भांडा नामक स्थान उत्तराखंड में कहाँ है? तो सोम का भांडा नामक स्थान उत्तराखंड में है पौड़ी जनपद में, देवलगढ़ में। तो सोम का भांडा नामक स्थान उत्तराखंड के देवलगढ़ में है, जो पौड़ी जनपद में पड़ता है। चार्ल्स विल्सन को किस नाम से हमारे उत्तराखंड में जानते थे? तो चार्ल्स विल्सन को हमारे उत्तराखंडी लोग पहाड़ी विल्सन के रूप में जानते थे। आता है साथियों, इनकी पत्नी मुखवा गांव उत्तरकाशी की महिला संग्रामी थी। 1854 से विल्सन के 2 पुत्र चार्ल्स और वेंद्री विले के नाम पर बनना शुरू किया गया। 104 कमरे, 400 कर्मचारी। तो साथियों यहाँ पे जो पहाड़ी विल्सन है, चार्ल्स विलियन, उन्हीं का ही जिक्र हो रहा है कि इनकी जो पत्नी थी मुखवा गांव उत्तरकाशी की महिला संग्रामी थी, और 1854 से विल्सन के जो 2 पुत्र थे चार्ल्स और वेंद्री विले, इनका नाम था, इनके नाम पर बनना शुरू हुआ। 104 कमरे यहाँ पे बने, 400 कर्मचारी यहाँ पे इनमें लगाए गए। उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान पर भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है जाह्नवी नदी। तो आपको याद रखना, लंका नामक स्थान पर किन 2 नदियों का संगम है? भागीरथी और जाह्नवी नदी का। बाठा मेला कहाँ पे लगता है? तो बाठा मेला लगता है मित्रों रुड़की में। राज्य के चारों धाम में से भतुंज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो हमारे राज्य में जो 4 धाम फेमस है हमारी देवभूमि में, तो उनमें एक धाम ऐसा है 4 धामों में से जहाँ पे भतुंज उत्सव मनाया जाता है। तो भतुंज उत्सव मनाया जाता है हमारा केदारनाथ में। राज्य के चारों धामों में से कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो राज्य के चारों धामों में से कड़ाई उत्सव मनाया जाता है बद्रीनाथ धाम में। युवाओं के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजना है? तो स्टार्टअप योजना जो है युवाओं के लिए शुरू की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। बजट 2018 की सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या थी? आयुष्मान प्रोग्राम जो था वो महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। उत्तराखंड का औपनिवेशिक क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो उत्तराखंड का औपनिवेशिक क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर, 1815 ईस्वी में बना। वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो वास्तविक रूप से कुमाऊं की कमिश्नरी जो गई साथियों, वो गई जेम्स ट्रेल के हाथों। उत्तराखंड को ब्रिटिश कंपनी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो उत्तराखंड को ब्रिटिश कंपनी में शामिल जो किसने किया? ई गार्डनर ने किया। उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत करने वाला कौन था? तो उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत की जेम्स ट्रेल ने। राज्य में झाली माली देवता मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो राज्य में झाली माली देवता का मंदिर है सारी गांव चमोली में। और आपको बता दें इसी गांव से, यानी पेटीएम चेयरमैन रेणु सती भी इसी गांव से है। तो आपको याद रखना है साथियों, राज्य में झाली माली देवता का मंदिर है चमोली जनपद में, और किस गांव में? सारी गांव में। सारी गांव में एक खास बात यह है कि जो पेटीएम की चेयरमैन है साथियों रेणु सती जी, वह इसी जनपद यानी सारी जनपद से बिलोंग करती है। पन्याली गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो पन्याली गाड़ सहायक नदी है रामगंगा की। राज्य का पहला वर्चुअल थाना कहाँ पे बना है? तो राज्य का पहला वर्चुअल थाना बना है देहरादून जनपद में। प्रसिद्ध सर्वेयर नैन सिंह रावत का जन्म पिथौरागढ़ मिलम गांव 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था। साथियों आपको बता दें इनका निधन कब हुआ? तो काठमांडू में 1 फरवरी 1895 में सर्वेयर जो महान थे साथियों पिथौरागढ़ जनपद से नैन सिंह रावत, इनका देहांत काठमांडू में हुआ 1 फरवरी 1895 को। जन्म कब हुआ? 21 अक्टूबर 1830 को। नैन सिंह हिंदी में अक्षांश दर्पण नाम से किताब लिखने वाले व्यक्ति से। साथियों नैन सिंह के बारे में एक फैक्ट यहाँ पे जोड़ा गया है कि नैन सिंह हिंदी में अक्षांश दर्पण नाम से किताब लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का सम्मान भी अंग्रेजों ने इनको दिया हुआ था। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें स्वर्ण पदक दिया हुआ था। तो नैन सिंह रावत एक प्रसिद्ध सर्वेयर थे साथियों। अंग्रेजों ने भी इनके कार्य को सराहा और इनको कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का
अवार्ड दिया, और साथ ही नैन सिंह हिंदी में अक्षांश दर्पण नाम से इनके द्वारा किताब लिखी गई। तो आपको याद रखना होगा, अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नैन सिंह रावत जी। और नैन सिंह रावत जी को स्वर्ण पदक किस सोसाइटी ने दिया? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। भारतीय डाक विभाग ने जो है नैन सिंह रावत की उपलब्धि में 139 वर्ष बाद 27 जून 2004 को एक डाक टिकट जारी किया। तो आपको याद रखना है साथियों, भारतीय डाक विभाग ने उनकी उपलब्धि, जो सर्वेयर थे वो उनकी उपलब्धि को देखते हुए 139 वर्ष के बाद 27 जून 2004 को उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। और गूगल ने भी उनका डूडल बनाया 2017 में, उनके जन्म पर 2017 में उनको एक अपना लोगो डूडल बनाया 2017 में। पूरे उत्तराखंड में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग ने सबसे पहले स्थायी राजधानी गैरसैंण का प्रस्ताव पारित किया। तो उत्तराखंड में कौन सा जिला पंचायत था जिसने गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया? वो था हमारा रुद्रप्रयाग जिला। उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जहां पर भगवान की पूजा न होकर दानव की पूजा होती है। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर भगवान की पूजा नहीं होती है मित्रों, पर दानव की पूजा की जाती है? वह है हमारा पौड़ी जनपद का राहु देवता का मंदिर, जो कहाँ पे है? पैठानी गांव पौड़ी में है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा मंदिर है हमारे उत्तराखंड का जहाँ पे भगवानों की पूजा न होकर दानवों की पूजा होती है। वो कहाँ पे है? पौड़ी जनपद के पैठानी गांव के राहु देवता मंदिर है वो। गब्बर सिंह नेगी स्मारक की स्थापना कब की गई और कहाँ पे? तो गब्बर सिंह नेगी स्मारक की स्थापना की गई टिहरी जनपद में। कब की गई साथियों? 1925 ईस्वी में। और हर वर्ष यहाँ पे 21 अप्रैल को मेला भी लगता है साथियों, इस गब्बर सिंह नेगी के स्मारक के पास में। तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल को मेला लगता है और 1925 में स्मारक की स्थापना हुई। और कहाँ पे हुई? टिहरी जनपद में। छाना बिलोरी स्थान किस जिले में है? तो छाना बिलोरी स्थान है बागेश्वर जनपद में। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किस जिले से है? तो सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किससे है? पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। जुगात उत्सव नंदा देवी से संबंधित है। जुगात उत्सव नंदा देवी से संबंधित है। और कहाँ पे होता है यह उत्सव? चमोली जनपद में। उत्तराखंड में सर्वाधिक चूना कहाँ पे मिलता है? तो उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र बताना है आपको, ऐसा जिला बताना है जहाँ पे सर्वाधिक चूना हमें प्राप्त होता है, देहरादून जनपद में। उत्तराखंड में सर्वाधिक लोहा कहाँ मिलता है? नैनीताल जनपद में। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित किया 27 अप्रैल 1815 को साथियों। हमारा गढ़वाल जो है, गढ़वाल कुमाऊं पूरी तरीके से ब्रिटिशों ने अपने अंदर में ले लिया और यहाँ का गार्डन जो बना साथियों, कमिश्नर ई गार्डनर बना दिया गया था। गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो गर्जिया देवी मंदिर में पूजा होती है साथियों पार्वती और भैरव बाबा की। पेशावर कांड 1930 ईस्वी में, पेशावर कांड जो घटित हुआ था साथियों 1930 में, उसके लिए चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे साथियों पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के वकील थे साथियों हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, यानी पेशावर जो कांड हुआ था उसके वकील कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। किसके विरुद्ध हुआ था ये? चंद्र सिंह गढ़वाली के विरुद्ध। व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने के लिए पहली बैठक गढ़वाल के डाड मंडी में 1940 में हुई साथियों। तो आपको याद रखना है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा उसके लिए पहली बैठक जो हुई कहाँ पे हुई? गढ़वाल के डाडा मंडी में। कब? 1940 ईस्वी में। आचार्य विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन कब हुआ? तो आचार्य विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन हुआ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। तिथि आपको याद रखनी है, आचार्य विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन हुआ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। उमा भारती ने किस योजना की शुरुआत की और कहां से की? तो गंगा ग्राम योजना उत्तरकाशी से शुरू किया उमा भारती ने इस योजना को। तो आपको याद रखना है, गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी जनपद से किसने की? उमा भारती जी ने। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे कहते हैं हम? तो राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हम कहते हैं जगमोहन सिंह नेगी को। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैंडलिन स्लेट कहते थे हम साथियों मीरा बहन को। उत्तराखंड की अगस्त क्रांति कब घटित हुई? तो 2 अगस्त 1994 को उत्तराखंड में अगस्त क्रांति के नाम से क्रांति घटित हुई। तो आपको याद रखना है, अगस्त क्रांति संबंधित है उत्तराखंड से। कब घटित हुई? 2 अगस्त 1994 को।
झूमा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो झूमा देवी पर्वत शिखर है चंपावत में। पृथक राज्य की मांग कब उठी? 5 मई 1938 को पहली बार उत्तराखंड राज्य की मांग उठी कि उत्तराखंड राज्य यूपी से अलग होना चाहिए। रो मत आगे बढ़ो, यह किसका नारा है? यह है तुलसी देवी का, तो आपको याद रखना है तुलसी देवी का नारा है रो मत आगे बढ़ो। सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? तो सप्तेश्वर प्रोजेक्ट हमारा चंपावत जिले से संबंधित है। गढ़वाल में माघ की चांदनी रात में किए जाने वाला नृत्य क्या है? तो गढ़वाल में माघ की चांदनी रात में किया जाना नृत्य है, उसका नाम है चांचरी। राज्य के किस राजवंश को प्रथम राजवंश कहा जाता है? तो कत्यूरी वंश को हम राज्य का प्रथम राजवंश मानते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो चैनल हेवलवाड़ी कहाँ से प्रकाशित होता है? तो राज्य का प्रसिद्ध जो रेडियो चैनल है हेवलवाड़ी वो होता है टिहरी जनपद से। दुधरिया ताल और जगिया ताल क्रमशः कहाँ हैं? तो दुधरिया ताल और जगिया ताल क्रमशः हैं पौड़ी और टिहरी में। अभिलेखों का जनक किसे कहते हैं? तो अभिलेखों का जनक हम अशोक को कहते हैं। खतनू नदी कहाँ पर है? तो खतनू नदी हमारी देहरादून चक्राता में। लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला पसंद था? तो लॉर्ड मेयो था साथियों, आश्रय था, उसको अल्मोड़ा जिला बहुत ही पसंद था। केदारजू कहते हैं पिथौरागढ़, केदारजू कहते हैं साथियों थल केदार को, जो पिथौरागढ़ जनपद में है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के लिए चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है पिथौरागढ़ जनपद की लगती है, जो किससे लगती है? नेपाल से लगती है, तिब्बत से लगती है और चाइना से लगती है। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो पश्चिमी रामगंगा जो उद्गम है साथियों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से है। राज्य में हिमालयन पाइका के नाम से प्रसिद्ध जीव, तो राज्य में हिमालयन पाइका किसे हम कहते हैं? तो पूंछ विहीन जो चूहा होता है साथियों उसे हम कहते हैं राज्य का हिमालयन पाइका। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो हमारे उत्तराखंड तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ साथियों, हाई कोर्ट की नहीं सुप्रीम कोर्ट, 28 जनवरी 1950 को। पुष्पेंद्र पंत का जन्म स्थान कहाँ है? पुष्पेंद्र पंत जो साथियों एक वैज्ञानिक थे, उनका जन्म है अल्मोड़ा में। हिडिंबा धाम किस जिले में स्थित है? तो हिडिंबा धाम है चमोली में। चंपावत की स्थापना किसने की थी? चंद्रवंश के जो संस्थापक थे सोमचंद ने। चूरा गीत किनके द्वारा गाया जाता है? चूरा गीत एक उपदेशात्मक गीत है जो छाछवों के द्वारा गाया जाता है। वैन गंगा और फैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा और पैन गंगा सहायक नदी है गोदावरी की। 52 गढ़ों में से पहला गढ़ किसे कहा जाता है? तो नागपुर गढ़ जो है 52 गढ़ों में से पहला गढ़ है। जो 52 गढ़ों को विजिट करने वाला का नाम क्या? अजय पाल। ऐपण, थापा, नाथ, ज्योति, वरबुंद, वसुधारा, डिकरा आदि किसके प्रतीक हैं? तो ऐपण है, थापा है, नाथ है, ज्योति है, बरबुंद है, वसुधारा है, डिकरा है आदि ये हैं गढ़वाली कुमाऊनी चित्रकला के। साथियों ऐपण जो है एक महत्वपूर्ण है, ऐसे ही थापा भी है, नाथ भी एक गढ़वाली और कुमाऊन चित्रकला के नाम है। सेलकू मेला कहाँ पे लगता है? तो सेलकू मेला लगता है उत्तरकाशी जनपद में। कब लगता है? हर वर्ष 5 से 10 सितंबर को। राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो राज्य का पहला योग ग्राम बना रुद्रप्रयाग में। नाम क्या है गांव का? पवलिया गांव। राज्य का पहला आरोग्य शहर कौन सा है? तो राज्य का पहला आरोग्य शहर है ऋषिकेश। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर की स्थापना नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में हो रही है। राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना कब की गई? तो राज्य में पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना देहरादून में की गई। कब की गई? 20 अगस्त 2016 को। देश का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? देहरादून में। किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? तो ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है साथियों जिया रानी के काल को। रतन कवि का वास्तविक नाम क्या था? छेमराज। नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की? तो नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई फ्राम पोखरी के द्वारा। उत्तराखंड चाय कमेटी कब बनी? उत्तराखंड में चाय की कमेटी बनी 1834 ईस्वी में, अंग्रेजों के काल में। गढ़वाली कवितावली के लेखक कौन है? तो गढ़वाली कवितावली जो के रचयिता हैं तारा दत्त गैरोला जी। अगला सवाल है
उत्तराखंड में निकलने वाला प्रथम देशी पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड में निकलने वाला प्रथम देशी पत्र था समय विनोद। 1868 से यह पत्र जारी हुआ। गढ़वाल का पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल के पुनर्जागरण का पितामह हम कहते हैं चंद्रमोहन रतोड़ी को। नैनीताल यार्ड क्लब यानी बोट हाउस क्लब की स्थापना कब की गई? तो नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना हुई 1890 को। माउंटेन ट्रेन यह क्या है? नैनीताल तक की योजना है माउंटेन ट्रेन। प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? श्रीदेव समन गोविंदराम जो थे प्रजामंडल के संस्थापक थे। तोताराम महिमानंद डोभाल। प्रजामंडल को वैधानिकता कब मिली? 21 अगस्त 1946 को। कुमाऊं का प्रथम उल्लेख किस में है? तो कुमाऊं का प्रथम उल्लेख फिरोजा तुगलक के समय यहिया बिन अहमद के इतिहास में हमें मिलता है। नक्षत्र वेधशाला शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नक्षत्र वेधशाला शोध संस्थान है देवप्रयाग में। 1946 में चक्रधर जोशी ने इसकी संस्थापना की। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 अक्टूबर 2015 से लागू हुआ। 1919 के बाद कुमाऊं परिषद जो है गर्म दल के अंतर्गत आ गया था। तो साथियों ये रहे हमारे आज के आपके वन लाइनर क्वेश्चन। फिर मिलूंगा मैं आपको कल उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस सीरीज को लाकर। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बना रहेगा आप लोग। तो रोजाना आना मत भूलिएगा इस चैनल पे। आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 8 बजे यह लाइव शो चलेगा। इससे पहले के पार्ट यदि आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। रोज अपडेट होना चाहते हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। बेल आइकन ऑन भी प्रेस कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड